आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली के प्रसिद्ध मनौना धाम से 1.5 साल के मासूम ऋषभ के अपहरण मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना आंवला पुलिस ने बच्चा चोरी और मानव तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रैकेट से जुड़े 3 और शातिर चेहरों को बेनकाब कर दिया है। पुलिस इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि अपहृत मासूम को पहले ही सकुशल बरामद कर उसके रोते बिलखते परिजनों को सौंपा जा चुका है। वारदात की शुरुआत बीती 24 मई को हुई थी, जब बदायूं के रहने वाले और मनौना धाम में सेवादार रमन का 1.5 वर्षीय बेटा ऋषभ अचानक लापता हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 27 मई को मुठभेड़ के बाद योगेश कन्नौजिया और पवन चंदेल को दबोचा और बच्चे को बरामद किया। इनसे मिली लीड के बाद 29 मई को दलाल उत्तम वाजपेयी पुलिस के हत्थे चढ़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उत्तम वाजपेयी से हुई कढ़ाई से पूछताछ ने पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस काले धंधे के तार सीधे मेडिकल फील्ड से जुड़े सफेद पोशों से मिल रहे थे। शुक्रवार 30 मई को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने गिरोह के 3 और बड़े मोहरों, अवैध अस्पताल संचालक संजय कुमार विश्वास, फर्जी क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर केशव राम उर्फ मंजेश और SRMS अस्पताल की नर्स सीता को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह भीड़भाड़ वाले इलाकों, मंदिरों और अस्पतालों से नवजात बच्चों को चुराकर निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेचता था। इस पूरे मामले और गिरोह के नेटवर्क पर विस्तृत जानकारी दे रही है बरेली की एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा। आइए सुनते हैं। दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनौना से ऋषभ नाम के एक 1.5 साल के बच्चे की किडनैपिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संगत धाराओं में थाना आंवला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुठभेड़ उपरांत की गई थी, जिनके नाम योगेश और पवन थे। इसके अतिरिक्त 29 मई 2026 को जो तीसरा इसमें अभियुक्त है उत्तम वाजपेयी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तम के द्वारा एक दलाल के रूप में कार्य किया जाता था। आज दिनांक 30 मई 2026 को 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके नाम संजय, मंगेश और सीता है। जो इसमें संजय है, उसके द्वारा कुछ समय से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है और पूर्व में इसके द्वारा एक बच्चे को उत्तम को सप्लाई किया गया था। जो दूसरा अभियुक्त है मंगेश, उसके द्वारा भी एक फर्जी तरीके से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है करीब 10 साल से लखीमपुर खीरी में, और इसके द्वारा भी एक नवजात शिशु को सप्लाई किया गया था उत्तम को। जो तीसरी इसमें अभियुक्ता है, उनका नाम सीता है। वो मूल रूप से एक नर्स के तौर पे काम करती है और उनके द्वारा बच्चे को खरीदकर जो एंड यूजर है, जो बायर है, उनको सप्लाई किया गया था। उनसे जो सूचना और लीड्स प्राप्त हुई, उसके आधार पर अन्य बच्चों तक पहुंचने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द उन बच्चों तक भी पहुंचा जाएगा और जितने भी बायर्स और अकम्प्लिसेस हैं इस पूरे रैकेट में, उनको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ये संगठित तौर से काम कर रहे थे, इन पर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक कितने बच्चे अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 बच्चों की चोरी कर उनको बेचा गया है और इस रैकेट में 3 बच्चे का चोरी होना सामने आया है। इसमें और जानकारी की जाएगी, जब इन्वेस्टिगेशन गहनता से की जाएगी तो और पहलू सामने आएंगे, सभी से साझा किए जाएंगे। किस तरह से बच्चों चोरी करते थे, किस तरह बेचते थे, क्या प्रोफाइल है? इनमें से जो 2 बच्चे हैं, उनका मेडिकल अस्पतालों से उठना ज्ञात हुआ है अब तक, और जो तीसरा बच्चा था उसके बेचने के अटेम्प्ट को सक्सेसफुली बरेली पुलिस टीम द्वारा फॉइल किया गया है। और अभी तक यही 3 केसेस संज्ञान में आए हैं। आगे कुछ संज्ञान में आएगा तो साझा किया जाएगा। सीता क्या करती थी? सीता एक नर्स के तौर पे कॉलेज में काम करती थी। SRMS अस्पताल में इसके द्वारा काम। जो अन्य आरोपी क्या प्रोफाइल है? जो अन्य आरोपी है वो जैसा कि मैंने बताया, एक क्लिनिक का संचालन कर रहे थे, जो कि अवैध रूप से कर रहे थे, और एक क्वैक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। बरेली पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह राघव, वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह समेत पूरी टीम की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है, ताकि मानव तस्करी के इस घिनौने नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। बरेली से आजाद नेशन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।